दोस्तों आप लोगों ने देखा ही कि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से समर्स में टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज्यादा चला जाता है और वहीं विंटर्स में ये टेम्परेचर -25 और -30 डिग्रीज के आसपास डिप हो जाता है लद्दाख और उसके आसपास वाले रीजन्स में। बट क्या आप लोगों को पता है कि आउटसाइड वेदर टेम्परेचर आपकी बैटरी की हेल्थ और परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। और आप लोगों ने जरूर सुना भी होगा कि यार मेरा इन्वर्टर तो ठीक चल रहा है बट मेरी जो बैटरी है ना वो जल्दी जल्दी खराब हो जाती है, ज़्यादा बैकअप नहीं दे रही है, बैटरी में पानी जल्दी सूख जाता है और मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसी शिकायतें आपने ज़रूर सुनी होंगी और ये चीज़ ज़्यादा होती है ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी जैसे मौसम में। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए जो हमारे स्टैंडर्ड इन्वर्टर्स होते हैं ना उनके अंदर ATC यानी कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपनसेशन नहीं होता, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब ATC ना होने की वजह से इन इन्वर्टर्स के अंदर एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन फीड की जाती है बैटरी को चार्ज करने की 25 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर कंसीडर करके। यानी कि अगर आउटसाइड टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस भी है ना तब भी बैटरी 25 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से ही चार्ज होगी। अब 25 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पर बूस्ट वोल्टेज 14.4 वोल्ट सेट की जाती है इन्वर्टर्स में बैटरी को चार्ज करने की। यानी कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो इन्वर्टर 14.4 वोल्ट पहुंचने पर चार्जिंग बंद कर देगा। जबकि थ्रू आउट द ईयर बाहर का टेम्परेचर कहीं भी 25 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता, हर दिन एक नया टेम्परेचर होता है और ATC ना होने की वजह से हाई एम्बिएंट टेम्परेचर पर ऑर्डिनरी इन्वर्टर बैटरी को ओवरचार्ज करते रहते हैं और लो एम्बिएंट टेम्परेचर पर इन्वर्टर बूस्ट वोल्टेज को इंक्रीज ही नहीं करता बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए। अब इस चीज को और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक इमेज का रेफरेंस आप लोगों को दिखाता हूं और समझाता हूं कि क्या कुछ एग्जैक्टली होता है। जब एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रीच होता है तो बैटरी को 14.4 वोल्ट की ज़रूरत नहीं होती फुल चार्ज होने के लिए। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस होकर 14.13 वोल्ट तक रह जाती है। पर जो स्टैंडर्ड इन्वर्टर है वो फिर भी कॉन्टिन्यूस बैटरी को हाई वोल्टेज 14.4 वोल्ट से चार्ज करता रहता है, जिस वजह से बैटरी ओवरचार्ज होती रहती है। बैटरी के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, जिस वजह से बैटरी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और बैटरी के अंदर जल्दी जल्दी पानी डालना पड़ता है। साथ ही बैटरी टॉक्सिक फ्यूम्स भी रिलीज करती रहती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और हाई वोल्टेज से चार्ज होने की वजह से बैटरी की लाइफ भी रिड्यूस हो जाती है और जो बिजली का बिल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और वहीं अगर बात करें लो एम्बिएंट टेम्परेचर की तो वहां पर बैटरी को चार्ज होने के लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है 14.85 वोल्ट की, जबकि जो नॉर्मल इन्वर्टर है वो 14.4 वोल्ट से ही बैटरी को चार्ज करते रहते हैं, जिस वजह से बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाती और आपको पूरा बैकअप नहीं मिल पाता। अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की। इसका सॉल्यूशन है ATC यानी कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपनसेशन, जो कि आप लोगों को मिलता है स्वास्तिका के इन्वर्टर्स के साथ में। मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वास्तिका कंपनी के बाद इसके ऑफिशियल पेटेंट्स हैं फॉर ATC यानी कि एवरेज टेम्परेचर कंपनसेशन। अब बात करते हैं कि ATC क्या होता है और ये काम कैसे करता है। बाहर का जो भी टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली इसकी जो चार्जिंग वोल्टेज है वो एडजस्ट होती रहती है, जिस वजह से आपकी बैटरी कभी भी ओवरचार्ज नहीं होती या फिर अंडरचार्ज नहीं रहती और आपके बिजली का बिल भी कम आता है। और ATC की मदद से ना आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो 30% या फिर 1 साल तक इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप लोगों को ATC वाले इन्वर्टर्स परचेज करने हैं तो स्वास्तिका के लाइनअप के अंदर आपको 12 वोल्ट 24 वोल्ट 36 वोल्ट और 48 वोल्ट के मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपको ATC मिलता है। अब ATC को काम करने के लिए एक सेंसर की जरूरत पड़ती है जो कि इस UPS के पीछे लगा हुआ होता है, जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर को मेजर करता रहता है। अब जैसे ही ये सेंसर एम्बिएंट टेम्परेचर को मेजर करता है, UPS का कंट्रोलर इस टेम्परेचर रीडिंग को यूज करता है कैलकुलेट करने के लिए करेक्ट चार्जिंग वोल्टेज एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से, और उसके बाद UPS ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है इसकी चार्जिंग वोल्टेज अकॉर्डिंगली। सो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ATC काम कैसे करता है। अब मैं आप लोगों को ग्राफ के थ्रू एक बार समझा देता हूं कि ATC जब काम करता है तो चार्जिंग वोल्टेज कहां पर किस टेम्परेचर पर कितनी रहती है। सो जैसे ही एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होगा ये बूस्ट वोल्टेज को 14.13 वोल्ट पर रिड्यूस कर देगा, और अगर एम्बिएंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो ATC होने की वजह से आपकी जो
बूस्ट वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाएगी 14.85 वोल्ट से, जिससे आपकी बैटरी फुल चार्ज और प्रॉपर चार्ज हो जाएगी। सो अब आपको एक बेटर क्लैरिटी आ गई होगी कि एटीसी कितना ज्यादा जरूरी है और ये कैसे काम करता है। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनके घर में इन्वर्टर्स लगे हुए हैं और जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करके ना उनको ये सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।